अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज काफी अरसे के बाद असद उमर का इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए और इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी इतराफ किया कि इमरान खान को उनसे बहुत सारे गिले शिकवे हैं जो वो दूर करना चाहते हैं। असद उमर ने अपनी बातों से ये भी तासुर दिया कि वो पीटीआई में वापस आना चाहते हैं। आखिर पीटीआई को छोड़ने के पीछे क्या वजूहात थी, आइए पहले असद उमर की गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। इतनी मोहब्बत खान साहब की आपसे, फिर आपने पार्टी छोड़ दी। लोग कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले सके। लोग खैर नहीं, जो मर्जी कहते हैं वो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। बाकी खान साहब इंशाल्लाह ताला बाहर निकलेंगे, साथ बैठ के खान साहब के साथ गप लगाएंगे। वो अगर आपके साथ बैठे तो इसमें अभी तक तो आपके साथ बैठने को इतना बड़ा काटा। अगर आप किसी से पूछे ना सबसे ज्यादा मायूस किस पर है इमरान खान साहब या असद उमर, एक नाम। हाँ तो बट वो क्यों है, ये सबसे ज्यादा क्यों है, ये भी खैर नहीं, छोड़ दो, किस बहस में वो पड़ जाएंगे, वो छोड़ दो ना यार। 10 बंदे कमेंट कर चुके। जैसे आप कह रहे हैं खास एक रिलेशनशिप थी, हर चीज पे आपके साथ मशवरा होता था। इसमें ये फजूल अब बहस है ना, इसमें ना पड़े फजूल। ये मैं आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगा, ये मैं खान साहब के साथ में, जैसे मैंने कहा ना, वो जैसे आपने कहा बड़ी हमारी खास रिलेशनशिप थी और इंशाल्लाह ताला उनके साथ बैठ के वो उनके जो मुझसे गिले शिकवे हैं वो भी जरूर हम डिस्कस कर लेंगे, जो मेरे उनसे गिले शिकवे हैं वो भी हम उनके साथ डिस्कस कर लें। मैंने इसीलिए पूछा, अक्टूबर में आप कहते हैं मैं आपको बताता हूँ वो पार्टी में हूँ, नवंबर में आपने छोड़ दिया, एक महीने में जरा पर्सनल कमेंट नहीं, ये फैसला जो है मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ नवंबर में ये क्यों फैसला अनाउंस हुआ था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं साथ के मैं पर्सनल आपको जो बात क्योंकि आपने पूछी थी वो किस किस्म का ख्याल करता है, आपको पता है वो ही इज नोन एज के जो ज्यादा पर्सनल चीजों की वो केयर नहीं करते, राइट। 3 साल 8 महीने वजीर आजम थे, कोई शादी नहीं अटेंड की। मेरे बेटे की शादी कराची थी, कराची आए थे अटेंड करने के लिए। अप्रैल का महीना, ये 9 मई से महीना पहले की बात है, मेरा पैंक्रेटाइटिस अटैक हुआ था। सुबह 3:45 बजे रमजान थे, मुझे सुबह 3:45 बजे सहरी पे मैंने मैसेज देखा उन्होंने किया हुआ था, असद हाउ आर यू फीलिंग नाउ। सो ही वाज सुपर नाइस टू मी इंडिविजुअली। जब सेक्रेटरी जनरल का ये अपने ओहदे छोड़े तहरीक इंसाफ के, आप तहरीक इंसाफ में रहना चाहते थे, लेकिन अदालत की एक फुटेज सबने देखी, इमरान खान साहब क्योंकि वो डिसअपॉइंटेड बहुत थे, बहुत मायूस थे, उन्होंने आपको जब अच्छा वो अदालत की जो फुटेज वो आपके लिए फिर साबित हुआ कि मैं झपक। अच्छा वो मैं आपको बता दूं, वो अदालत की फुटेज जो है वो बिल्कुल भी, आई नो किसकी आप बात करें, वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव, बाकी जो कुछ भी है वो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। खान साहब आके बैठे, मैं इधर राइट पे बैठा हुआ था, उन्होंने इस तरफ देखा मेरी तरफ एंड ही स्माइल्ड। मैं उठा उनसे हाथ मिलाने के लिए, बीच में लोग खड़े हुए थे। सो वो ऐसे लगता है कि वो खान साहब जो है वो हाथ जो है मुझसे वो नहीं मिला रहे थे। अगर वो बीच में बंदा ना खड़ा हो तो मैं नॉर्मली जाके हाथ मिला लेता हूँ, कोई स्टोरी भी ना होती। बट एनीवे ये जो है ना, ये 9 मई के बाद तकरीरें करने वाले जो हैं, जो क्योंकि उन्होंने 4 ट्वीटें की हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो बहुत बड़े शेर हैं कि मुश्किल वक्त जो है 9 मई को नहीं शुरू हुई थी। असद उमर जेल जा चुके थे, कोट लखपत और राजनपुर जेल जा चुके थे 9 मई से पहले। तो जेल भरो तारीख थी ना? ठीक है जी, जेल था भाई, और कैदे तन्हाई थी और राजनपुर था, ठीक है ना। मुझे ये लगा कि यार जाना तो मैंने था, लेकिन इस टाइम मैंने छोड़ दिया। वो तो आसान तरीन उसी का था ना, 25 मई को निकल के मैं छोड़ देता उसको, ठीक है। वो नवंबर में क्यों किया, उस वक्त आ रहे थे, इलेक्शन डेट फाइनलाइज हो गई, आपके टिकट अब अनाउंस होने हैं और आपने इलेक्शन लड़ना नहीं है, तो भाई आप मतलब अब फैसला करो ना। सो एनीवे वो जो भी फैसला था, और किसी ने पूछा भी नहीं टिकट की? मैं जब अनाउंस कर, मैं पार्टी में नहीं हूं तो मैं टिकट किस चक्कर की बात होगी? उससे पहले भी कभी कोई बात नहीं? उससे पहले तो टिकट को खान साहब का कोई मैसेज आपको नहीं आया? खान साहब का मुझे नहीं, एक मैसेज एक दफा आया था उनके साथ जो काम करता लड़का के, खान साहब ने कहा है कि वो मीटिंग करनी है, मैं आपको डेट बताता हूँ। उसके बाद वो मीटिंग नहीं हुई। जेल में? नहीं जेल नहीं, ये अच्छा ये होगा जून जुलाई ऐसा कुछ होगा, या जून था ये जुलाई। सो कहीं ना कहीं मीटिंग की एक ऑप्शन मौजूद थी, खान साहब ने कहा कि मीटिंग करनी है, लेकिन वो हुई नहीं। मैं फिर आपको उस लड़के का नाम बता देता हूँ जिसने मुझे फोन किया था, उनके साथ काम करता था। मुझे ये भी पता है कि आपने कहीं ना कहीं ये भी कहा था कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर खान साहब ने जोर दिया मुल्क की खातिर करना पड़ा, शायद मैं कर भी लूंगा। 10 और तरीके हैं सपोर्ट करने के, हेल्प करने के। इमरान खान मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बुलाएंगे तो चले इमरान खान की मदद नॉन पॉलिटिक्स मैंने नहीं करनी, वो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। उस एक चीज के ऊपर मैं टेक्नोक्रेट बन के उनकी मदद कर सकते, वो कर सकते हैं, वो जो भी नॉलेज जो हमारे पास देने को है दे देंगे हम। इट इज अनफॉर्चुनेट आप और मोहम्मद जुबैर, 2 लोग जिनके बारे में कहा जाता था पढ़े लिखे लोग सियासत में आए, लेकिन ज्यादा स्पेस नहीं है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसे लोगों की। इज दैट? नहीं, मैं ऐसे देखिए, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, मैं नहीं कंप्लेन कर सकता कि मुझे इमरान खान ने स्पेस नहीं दी, मेरे ख्याल में बेतहाशा स्पेस। उनको भी तो तर्जुमान बना दिया, लेकिन जब मौका आया तो उठा के बाहर फेंक दिया। अच्छा, मुझे उन पे तो नहीं मैं कमेंट कर सकता, वो तो वही बता सकते हैं क्या। मुझे तो ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे तो स्पेस भी मिली, सब कुछ मिली, बल्कि मुझे तो जो मैं नहीं करना चाहता था उधर से उससे ज्यादा आगे पुश करके आगे लेकर आए। खान साहब जेल में, हुकूमत बन गई है, फॉर्म 47 की हुकूमत से ही, यार इल्जामात तो तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा लगाती है कि
मैंडेटेड हुकूमत नहीं है। आपके ख्याल में है? सर नहीं, मैंने कहा मैं पूछ लें और पूछना कुछ नहीं और बताओ कहाँ से वो फिर आपने कहा तरीके हिसाब कहती है कहाँ से क्या क्या हुआ ये भी बताओ। सही, देखिए क्योंकि मुबैना तौर पे क्योंकि मेरी भी ट्वीट जो है शहबाज शरीफ की कि बंद तो गए लेकिन लेजिटिमेसी नहीं है। शहबाज शरीफ लेजिटिमेट क्रेडिबिलिटी वाले वजीर आजम नहीं है, उनका मैंडेट यानी नहीं है। ये जितनी सीटें नून के पास है इतनी नहीं थी किसी सूरत वो गवर्नमेंट बनाने की। इस 35 साल के अंदर जो भी हम सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं डिलीवर, हाइब्रिड टाइप ही है। वो हाइब्रिड के डिफरेंट वर्जन ही हैं, ठीक है ना। 1988 से 99 तक जो है वो 58(2)B प्रेसिडेंट के थ्रू वो गवर्नमेंटें आ रही हैं जा रही हैं, उसको मुशर्रफ साहब का एग्जीक्यूटिव वो आ गया, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। 2008 के बाद एक और हाइब्रिड आ गया। आप 18 में हाइब्रिड, नन ऑफ दैट इज वर्किंग। ये मानेंगे आज आप हाइब्रिड निजाम थे ना 2018 में। इलेक्शन वाले दिन नहीं थी ये जो आपने अब देखा है तमाशा, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। सीटें थी सर, कराची चले जाए तो पता चल जाएगा कि क्या क्या कुछ हुआ है। यार वो तो कराची वालों की हकीकत नजर आ गई ना अभी, वो उनको पता चल गया कराची वालों को कि वो वोट रियल था कि नहीं था। मैंने भी सुनी है ये थियरियां, एनीवे वो छोड़ दे। लेकिन ये मैं मानता हूं सराइकी सूबा महाज बन गया, एमएनए जो छोड़ के आ रहे थे एटसेट्रा। बट चलें ये तो कंट्रोवर्शियल है ना, ये सर इलेक्शन के बाद ये तो कंट्रोवर्शियल है ना, वही ना। उसके बाद आजाद उम्मीदवार आए साथ एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो सारी छोटी इत्तेहादी पार्टीज थी ये तो सारी वो पार्टीज थी जो फौज के करीब थी, हमारे करीब तो नहीं थी। एमक्यूएम की हमसे तो दोस्ती नहीं थी, बीएपी की हमारे से दोस्ती नहीं थी, पीएमएलक्यू की हमारे से दोस्ती नहीं थी। सो वो तो था ही। चलें ये तो फिर भी कंट्रोवर्शियल है ना। जो चीज खान साहब खुद पब्लिकली कह चुके हैं उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। वो कह रहे हैं यार कि हमसे तो बजट के वोट नहीं पूरे होते थे तो यही हमें पूरा करके देते थे। सो हाइब्रिड इन सम फॉर्म ऑफ द अदर था। उसका कंपैरिजन जो आप गलती करते ना, बोलते यार उसमें 2018 में भी हुआ था ना, 2024 में भी हो गया था, क्या भाई जमीन और आसमान का फर्क है। उस वक्त क्या हुआ था और अभी क्या हुआ है। सो उसको सामने रखते मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा तो फिर इसको तब्दील करने की जरूरत है। नून की तरफ से आवाजें आ रही हैं, बातचीत करें। आवाजें ही आ रही हैं, उनको लीड लेनी पड़ेगी। सिर्फ वो बातें नहीं, आवाजें लेकिन नहीं अगर वो लगा सकते। लीड